जुड़ जाएंगे सभी साथी। क्लास में सेशन शुरू हो गया है। आज की इस वीडियो में देखेंगे, देखिए 25 तारीख और 26 और 27 तारीख का जिनका भी एग्ज़ाम है, आज के इस क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में हूबहू छपेंगे साथियों। इस क्लास को अगर आप कंप्लीट अच्छे से लगा लेते हैं तो समझिए आपके पेपर में भर भर के प्रश्न यहाँ से मिलेंगे साथियों, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से पूछे गए हैं। जो आज के इस वीडियो में हम टॉप लेवल के 100 प्रश्न लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो क्लास देखिए, जाने से पहले एग्ज़ाम में आप लोग 100 प्रश्न को देखकर जाइएगा, कंप्लीट अच्छे से लगा लीजिएगा साथियों, रिवीजन करके जाइएगा। यह क्लास से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और देखिए इस क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने साथी चैनल पर पहली बार हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा से पल पल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल क्षेत्रफल की संख्या आपको याद रखना है कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। कितना होगा? ऑप्शन बी देखिए आपका आंसर दिया गया है, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए जो आपके पेपर में प्रश्न आएंगे साथियों, 25 तारीख हो गया, 26 हो गया और 27 हो गया। यह सवाल देखिए यहीं से प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न है, हूबहू परीक्षा वाला क्वेश्चन है। तो अच्छे से कंप्लीट लगा कर जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी साथी जिनको देखिए इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन देखिए आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्रयागराज में आप सभी को याद रखना है। कहाँ पे? प्रयागराज आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो गठन है यह किस तिथि को हुआ था। तो सही आंसर आपका देखिए 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ स्टेट आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे। यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, सभी को याद रखना है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में सवाल भर भर के मिलेंगे साथियों आपके शिफ्ट में। तो ध्यान से देखिए। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो सही आंसर आपका देखिए उर्दू दिया गया है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? बताइए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 75 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है, 75 जिलों की संख्या है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? बताइए उत्तर प्रदेश की सीमा यह कितने राज्यों से लगती है? तो सही जवाब आपका दिया गया साथियों सी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे गलत है। ऑप्शन 8 राज्यों से आपको याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 10 नंबर सवाल क्या कराएं कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? बताएंगे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह किस देश से लगती है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, नेपाल से लगती है, याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं। ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा नदी होगा आपका सही आंसर। ऑप्शन बी देखिए आपका सही जवाब दिया गया है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे।
देखिए 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप सभी आंसर बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन देखिए उत्तर आपका दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर आपका देखिए सी में दिया गया साथियों, सारस आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश होगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, देखिए क्या कराए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो सही आंसर आपका डी देखिए दिया गया साथियों, अशोक आपको याद रखना है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपको याद रखना है साथियों। देखिए डी ऑप्शन दिया गया, प्रयागराज आपको याद रखना है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने यूपी होम गार्ड का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं तो साथियों परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 बार कंप्लीट इसे पढ़ कर के चले जाना है। यह पीडीएफ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार यूपी होम गार्ड की परीक्षा में, जो आपका देखिए 25 तारीख हो गया और 26 हो गया और 27 तारीख हो गया। इन डेटों में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप सभी के लिए यह पीडीएफ सिलेक्शन दिलाएंगे, सफिशिएंट है। इस पीडीएफ में देखिए क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो हिस्ट्री का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में अलग से एक रीजनिंग का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यह ऑफ़र देखिए सीमित समय के लिए है, फिर बाद में आपको इतना कम प्राइस में साथियों नहीं मिलेंगे। यह पीडीएफ यूपी होम गार्ड परीक्षा में जाने से पहले आप लोग 2 बार इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। जीके और जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। यह पीडीएफ आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, अभी लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 रुपया का पीडीएफ है जो आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार यूपी होम गार्ड की परीक्षा में। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है आप लोगों को, यूपी होम गार्ड पीडीएफ लिखकर भेज दीजिएगा। एक क्यूआर कोड मिलेगा जहां पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है साथियों। आगे देखेंगे, चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सही आंसर आपका ए दिया गया, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए देखिए आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 403 आपको याद रखना है, ठीक है। 403 आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बताइए उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितना है? तो 18 मंडल आपको याद रखना है। कितना होगा? 18 मंडल आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज आपको याद रखना है साथियों। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो लखनऊ पीठ कब स्थापित किया गया था? बताएंगे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ कब स्थापित किया गया था? तो सही आंसर आपका देखिए सी ऑप्शन दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1948 आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, डेली क्लास में आपको जुड़ना है साथियों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सिलेक्शन आपको दिलाएंगे यहाँ से प्रश्न, ठीक है।
जो आपकी भर भर के शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर आता है? बताइए, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में किस स्थान पर आता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे प्रथम स्थान पे आता है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? बताइएगा, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगरा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। 28 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है कहाँ पर है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, वाराणसी में आपको याद रखना है। वाराणसी आप लोग याद रखेंगे साथियों। आगे देखेंगे ध्यान से। चलिए बताएंगे ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो सही उत्तर याद रखेंगे। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी आगरा आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए कहाँ पर है जी? सही आंसर आपका देखिए सी में दिया गया, वाराणसी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है? राम जन्मभूमि किस नगर में स्थित है? तो सही जवाब अयोध्या आपको याद रखना है। अयोध्या आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे कथक आपको याद रखना है। कौन सा होगा? कथक आपको याद रखना है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र दिए गए हैं? तो सही जवाब है सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन याद रखेंगे। 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? बताइए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें दिए गए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री यह कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए जल्दी से आप सभी आंसर बताएंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। सुचेता कृपलानी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के आधार पे कौन सा है? चलिए याद रखेंगे आप लोग। सी देखिए आपका उत्तर दिया गया, कानपुर होगा आपका सही जवाब। कानपुर आप सभी को याद रखना है। वीडियो में आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, प्रयागराज आपको याद रखना है। प्रयागराज में याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मथुरा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? मथुरा नगर किस नदी के तट पर है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, यमुना आप सभी को याद रखना है। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, अयोध्या किस नदी के किनारे बसी हुई है? अयोध्या याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सरयू नदी के तट पर, याद रखेंगे। 38 नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा है? बताइए, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे, लॉक करेंगे साथियों बी ऑप्शन, ठीक है। लखीमपुर खीरी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे फटाफट से, कौन सा जिला है? तो सही उत्तर याद रखेंगे यहाँ पे। जितने हमारे साथी बता रहे हैं इस प्रश्न का, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, सोनभद्र आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नोएडा किस ज़िले के अंतर्गत आता है? बताइएगा, नोएडा किस ज़िले के अंतर्गत आता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, परीक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन देखिए उत्तर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी साथी। आगे चलने से पहले लाइक कर देंगे आप लोग। क्लास में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ब्रह्मास्त्र PDF के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है 98 35 76 0 327। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, यूपी होमगार्ड PDF लिख करके भेज दीजिएगा। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो प्रमुख मिट्टी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जलोढ़ मिट्टी आपको याद रखना है। कौन सा होगा जी? जलोढ़ मिट्टी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तराई क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट किस क्षेत्र में है? तो चित्रकूट आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है? सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, बुंदेलखंड आप लोग याद रखेंगे, बुंदेलखंड आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, गेहूँ आप लोग याद रखिएगा। तो वीडियो को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यह PDF आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे जो मात्र अभी लीजिएगा, डबल 9 में मिल रहा है साथियों। ठीक है, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।